तो जो प्रसंग चर्चा करने के लिए मुझे कहा गया है, ये प्रसंग बहुत ही आस्वादनीय, रुचिकारक और बहुत ही सुंदर है। हम लोग बंबई शहर में रहते हैं और उसको एक और नाम है। इस शहर में बहुत सारी चीजें चलती है। क्रिकेट के कई दिग्गज यहाँ रहते हैं, पॉलिटिक्स के दिग्गज यहाँ रहते हैं, और एक है कौन सा, और कौन रहते हैं यहाँ पे, और क्या चलता है बाहरी दुनिया। बॉलीवुड। हाँ, बॉलीवुड। तो शब्द जो माइथोलॉजी, ये जो शब्द है, जो मैक्स मुलर और मैकॉले ने जो कॉइन किया था 1850 के आसपास, तो माइथोलॉजी का प्राय अर्थ यही निकालते हैं कि वैदिक शास्त्र, पुराण, ऐसे कहानियां, इसको माइथोलॉजी ये लोग कहते हैं। आज भी आप अगर डिक्शनरी खोल के देखोगे तो प्राय लोग यही उसका व्याख्या करते हैं कि माइथोलॉजी मतलब भारत के पुराने शास्त्र, पौराणिक कथाएं, उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी माइथोलॉजी है बॉलीवुड। मैं इसका प्रमाण देता हूँ। आज के श्लोक और बॉलीवुड में बहुत साधर्म्य है। वो ये है कि हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने उन 7 बैलों को वश में किया जिनके नाक में रस्सी नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे पता नहीं हिंदी शब्द, तो जिनके नाक को छेद नहीं था और वो नियंत्रण में नहीं थे। जो घोड़ा होता है, उसके मुख में कुछ डाला जाता है, फिर उसको नियंत्रित करते हैं। लगाम जो है वो घोड़े के मुंह में होता है, और जो बैल है उसके नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाली जाती है और वैसे उसको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अयोध्यापति, अयोध्या नरेश, कौशल के राजा महाराज नागनजीत, इनके पास ऐसे 7 शक्तिशाली सांड जैसे बैल थे कि जिसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था। और साथ ही साथ इन बैलों के नाक में नथुने नहीं थे या उनके नाक में रस्सियां नहीं थी। ऐसे उनको नियंत्रित करने का प्रयास करना था। और कृष्ण के पहले कई एक राजा आए और उन्होंने ये स्वयंवर जीतने का प्रयास किया। लेकिन ये बैल इतने खतरनाक और शक्तिशाली थे कि कोई भी राजा वो स्वयंवर जीत नहीं पाया। और अंतिमतः कृष्ण आते हैं और आसानी से उनको, बैलों को वश में करते, जैसा कि श्लोक में कहा गया। और उसके बाद जो राजा लोग कृष्ण के ऊपर ईर्ष्या करके युद्ध करते हैं, उनको कृष्ण मार गिराते हैं, वध करते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची। आखिरी लाइन क्या लिखी है, बट ही हिमसेल्फ वॉज नॉट हर्ट। हिंदी में पता नहीं क्या है, लेकिन कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची। इतना सारा युद्ध हुआ, इतने बड़े बड़े भयंकर बैलों को नियंत्रित किया, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। तो ये ओरिजिनल कंसेप्ट, ये मूल जो संकल्पना है, वो केवल परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, चराचर सृष्टि के सृजन करता, चराचर सृष्टि के नियंत्रक, पालक, संहारक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। कि कोई भी अद्वितीय कार्य करके, कोई भी भयंकर से भयंकर युद्ध करके स्वयं को उनको एक खरोच भी नहीं आती। ये संकल्पना मूल रूप से कृष्ण में है, जैसा कि आज के श्लोक में लिखा गया है, उद्धव जी बोल रहे। और यही हम बॉलीवुड में देखते हैं कि वो कोई सुंदरी लेने के लिए जाते हैं, हीरोइन, और कई सारे सैकड़ों सैकड़ों विलन लोग रहते, इतने सारे बमबारी होती, इतने सारे गोलियां मारते, फिर भी इधर से उधर, उस बिल्डिंग से उस पहाड़ से छलांग लगाता है, इसको एक गोली नहीं लगती है, मरता नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत खरोच दिखाते हैं लोग। लेकिन ये शक्तिशाली हीरो जाके हीरोइन को लेके आता है और उनका विवाह होता है और वो जीवन जीना चालू करते। तो मूल संकल्पना कृष्ण में है, जन्मादि यस्य यतः, हर चीज का स्रोत भगवान श्री कृष्ण है।
वेदांत सूत्र कहता है। और भागवत का पहला ही श्लोक है, जन्मादि से कहा। तो ये जो मूल संकल्पना है बॉलीवुड की, ये कृष्ण से आई है। अब देखो, हर कोई मूवी में दो ही चीजें दिखाते हैं, एक काम वासना और वायलेंस, हिंसा। काम वासना की तृप्ति नहीं हुई थी, हिंसा, बस और कुछ नहीं, मारपीट। और ये देख के हमारा आज का तथाकथित आधुनिक समाज विकृत प्रतिबिंब, कलुषित प्रतिबिंब देख के हमारा तथाकथित आधुनिक समाज खुद को प्रगत समझ रहा है, और यही देख के हमारे बाल बच्चे भी इसका अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण का लीला का श्रवण करेंगे, श्री चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में वरदान दिया गया है, खास करके चैतन्य भागवत में, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विवाह लीला का श्रवण करेगा, उसको कोई पारिवारिक आसक्तियां नहीं रहेगी, ये वरदान है। तो ये अगर भगवान श्री कृष्ण नागनजिति और उनके अन्य रानियों के विवाह के विषय में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक से बढ़कर एक सुंदर रानियां, जिनके सामने स्वर्ग के अप्सराएं भी कुछ नहीं थी, उनके साथ एक महान परमवीर पराक्रम वीर की तरह उन्होंने विवाह किया और उनको संतुष्ट रखा। ये लीलाएं हम अगर श्रवण करेंगे तो हमारे जो तथाकथित भौतिक आसक्तियां हैं वो कम हो जाते। इसीलिए यह जो विषय है, ये कोई साधारण विषय नहीं है। कृष्ण का विवाह समारोह, इससे हमारे भवबंधन छूट जाते हैं। और बाकी जो हमारे तथाकथित मनोरंजनात्मक किस्से हैं इस दुनिया के, ये सब ऐसे मन घड़ंत रहते हैं और कुछ नहीं। ये रियल माइथोलॉजी है बॉलीवुड, और ये सब कहानियां टीवी के धारावाहिक ऐसा है। और सब गंदी गंदी चीजें दिखाई जाती, वो सब देख के हमारे घर के लोग बिगड़ जाते हैं, है ना। उसमें और कुछ नहीं रहता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसमें और कुछ नहीं रहता, एक दूसरे का गंदा रिलेशन, और कुछ नहीं रहता। और वो सीक्रेट दूसरे को बताने के तरफ ही चलता है, और कुछ नहीं। वो सीक्रेट खुलेगा, अभी खुलेगा, फिर खुलेगा, और कुछ नहीं। ये देख के हमारे घर के लोग बिगड़ रहे। जहां हम बैठ के ये भागवत की ये लीलाएं सुननी चाहिए कृष्ण की, कैसे उन्होंने द्वारका की महिषियां, द्वारका की रानियां, इनके साथ विवाह किया, ये हमें श्रवण करने की जिम्मेदारी है। ये छोड़ करके हम पैसा भर के 500 1000 पता नहीं अभी कितना टिकट है थिएटर को, पैसा दे के वहां पर जाके कचरा लेते हैं। 3 घंटा तो टाइम पास करते हैं मानव जीवन का, और सारा गंदगी सब अंदर ले लेते, सब गंदगी। पैसा गया, टाइम गया, और आत्मसात क्या करते हैं, सारा गंदगी। ये क्यों है? क्योंकि कृष्ण की ऐसी लीलाओं की तरफ हमने अपना मन मोड़ लिया है, हम विमुख हो गए हैं। अगर हम कृष्ण कैसे नागनजीति के साथ, रुक्मिणी के साथ, मित्रविंदा के साथ, कालिंदी के साथ, सत्यभामा जाम्बवती के साथ विवाह करते हैं, इन लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो ना तो आपको कृष्ण में माता जी को कुछ पैसा देना है, 500 1000 रुपये ये ले लो, आपने उनकी कथा सुनाई, और ना तो आपको कुछ वो बुरे विचार सिखा रहे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। माता जी फ्री दे रहे, बराबर माता जी, यू आर गिविंग दिस फ्री क्लासेस। हाँ, सब कुछ फ्री है, फिर भी हमारे मन इतना चंचल है, हम इतने अहंकारी है, हम इतने अज्ञानी है। ये सब कुछ फ्री मिल रहा है तो नहीं लेंगे, सबसे उत्तम चीज हमें फ्री मिल रही है तो ये नहीं लेंगे। लेकिन शनिवार रविवार को फैमिली के साथ कहीं पिक्चर को जाना, ये सबसे बड़ा कार्य है हमारा, बराबर। वो उसको बोलते हैं फैमिली को टाइम देना, बराबर। आज के तारीख में बंबई लैंग्वेज में हमको टाइम ही नहीं देते। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, भक्तजनों, सज्जनों, टाइम देना मतलब कृष्ण कथा श्रवण करना। अगर आप लोग साथ में सत्संग में आ रहे हैं और कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पारिवारिक जो रिलेशन है वो सबसे सफलदायक है। और कोई चीज कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन कृष्ण कथा नहीं मिलेगी,
भक्तिविनोद ठाकुर के 13 पुत्र थे, 13 बच्चे थे, फिर भी सब कुछ संभाल के भजन कीर्तन करते थे। तो इस कहानी में कि कैसे भगवान श्री कृष्ण नागनजीति के साथ विवाह करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो ये प्रसंग जो चालू है तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, ये इसका वर्णन ऐसा है कि जब विदुर, ये चालू कैसे होता है, जब विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश करने लगते हैं और संभवतः दुर्योधन को उपदेश करने लगते हैं, तब दुर्योधन बहुत क्रोधित होता है और विदुर को, आप लोग जानते हैं, अभी भी आपने पढ़ा होगा ऐसे प्रसंग, और उनको बहुत कटु वचन बोल के घर से बेघर कर देते हैं। वो यहाँ तक बोलते हैं कि आप अपनी जो श्वास है वही साथ लेके जा सकते, बाकी कुछ नहीं। तो विदुर जी अपना धनुष वहीं पर दुर्योधन के चौकट पे रखते हैं, दहलीज पर, और वहां से वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। और वे जब उद्धव जी को मिलते हैं और कृष्ण के बारे में पूछते हैं, तो उद्धव जी को कृष्ण का स्मरण होता है। और इस अध्याय का शीर्षक ही है, पिछले अध्याय का शीर्षक है कृष्ण का स्मरण, बराबर। और कृष्ण के स्मरण में उद्धव जी कृष्ण के सारी लीलाओं का सारांश कर रहे, कैसे कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। और उसमें वो श्लोक, फेमस श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वीं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यां तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और उसके बाद वृंदावन की लीलाएं होने के बाद वो द्वारका की लीलाओं का वर्णन करते हो। पिछले श्लोक में उन्होंने रुक्मिणी देवी का कैसे विवाह वो वर्णन किया, सब सारांश में, समरी में बोल रहे हैं। तो ये श्लोक में वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने नागनजीत के साथ विवाह किया। नागनजीत एक महाराज थे जो कौशल प्रदेश, जो महाराज प्रभु श्री रामचंद्र के वंशज थे और अयोध्या के राजा थे। उनका नाम था नागनजीत, वो अयोध्यापति थे। और उनकी कन्या का नाम था सत्या, और नागनजीत की पुत्री होने के नाते उनका नाम हो गया नागनजीती। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि वो तो अंतर्यामी परमात्मा है, वो सब कुछ जानते हैं, वो जानते थे ये जो नागनजीती है वो चाहती है कि कृष्ण से ही विवाह हो और किसी से नहीं। वो मन से ही भगवान श्री कृष्ण का तीव्र रूप से स्मरण कर रही थी, प्रार्थनाएं कर रही थी, आराधना कर रही थी और अभिलाषा रखती थी तीव्रता से कि मुझे कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो जाए। ये जो तीव्रता है ना, यही भक्ति का मूल्य है। तत्र लौल्यम चापि एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृति भीर्न लभ्यते। कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र मूल्य है ये तीव्रता, इंटेंस ग्रीड, लौल्य। बहुत तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। अगर हमें भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें तीव्रता से सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं लाओ ले जाओ टिमके बजाओ थुका पॉलिश किया किया, नहीं नहीं। जब सत्संग में आए तो गले में माला लटकी रहेगी, तिलक लगाए रहेगा, बाकी दिन हम टाइम पास करते बैठेंगे, ऐसा नहीं। हमें अंदर से, स्वयं को अंदर से लगना चाहिए कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण की कृपा चाहिए, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, चाहती हूं। ये इच्छा जो है स्वयं को विकसित करनी पड़ेगी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुशीलनम इस शब्द का अर्थ अनेक आचार्य अनेक तरह से देते हैं और सबसे प्रमुख अर्थ वो बताते हैं
कि हमको कृष्ण, हमारी चेतना जो है कृष्ण भावना, उसको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए स्वयं से, स्वयं से। दूसरे लोग हमको प्रेरणा देंगे, मदद करेंगे, लेकिन हमको स्वयं को भी करना चाहिए। जैसा अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, उनको ही भगवान मदद करता है। तो इसलिए जो नागनचिती है वो हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थी कि आप ही मेरा हाथ ग्रहण करो, पानी ग्रहण करो। और यहाँ पर महाराज नागनचित ने ये 7 बैल तैयार रखे थे। ये कोई साधारण हमको जो दिखाई देते ऐसे बैल नहीं थे, बहुत ही शक्तिशाली, ऊंचे, खूंखे, और कोई घायल हुए थे, कोई मर भी गए थे, बैलों ने मार भी दिया था। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं, बहुत खतरनाक थी। तो ऐसा स्वयं वो रखा ही क्यों जाता था? वो इसीलिए ताकि कोई योग्य पुरुष ही मेरी राजकुमारी के साथ विवाह करे। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। आप बोल रहे थे कि वे चाह रहे थे कि और कोई जो है अपनी पुत्री के साथ विवाह न करे, वहां से आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्त सत्या नागनजीती की इच्छा जानते थे, तो स्वयं आ गए। उस समय अर्जुन भी उनके साथ थे, और वो आए स्वयंवर पे। और उस समय महाराज नागनजित बहुत प्रसन्न हो गए, और उनका बहुत ही बड़े उत्साह से, बहुत आदर भाव से, सत्कार से उनका स्वागत किया, उनका आवभगत किया, उनकी पूजा अर्चना की, उनको समर्पित हुए। और भगवान श्री कृष्ण जो है, नागनजिती और महाराज नागनजित, ये दोनों के भक्ति भाव से और आदर सम्मान से बहुत प्रसन्न हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण उधर बोलते हैं महाराज नागनजित से, देखो हम यदुवंशी है, और हम विवाह में कभी जो राजकुमारी है उनके माता पिता को या उसको कुछ नहीं देते, हम केवल राजकुमारी लेके जाते हैं, बस दैट्स ऑल। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोलते, हम देते कुछ नहीं है, हम लेते हैं। भगवान कृष्ण का नाम हरि है, वो हरण करने वाले हैं। आपका दुख हरण करते हैं, आपके पाप हरण करते हैं, आपके पुण्य हरण करते हैं, फाइनली आप अगर कृष्ण से फिर भी प्रेम करते हो तो आपका मन हरण कर लेते हैं। हरि है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम कुछ नहीं देते, हम लेते हैं। तो महाराज नागनी जी तो बोलते हैं, देखिए भगवान, मैं तो चाहता हूँ आपका विवाह मेरी पुत्री से हो जाए, लेकिन मैंने यो व्रत लिया है स्वयंवर का, इसको मैं कैसे छोड़ू? आप तो भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये व्रत आपके लिए, यह स्वयंवर आपके लिए कठिन नहीं है। आप तो यूं ही इन 7 बैलों को वश में कर सकते हैं। कृपया मेरा वचन निभाने में मुझे मदद करिए। तो फिर भगवान, मतलब प्रभुपाद उधर लिखते हैं कृष्ण बुक में, इस कहानी में, कि कृष्ण बिना स्वयंवर किए नागनजीती को ले जाना चाहते थे, बिना बैलों को वश किए लेके जाना। वो बिना किसी इससे नागनजीती को लेके जाना चाहते थे। ये सब आप लोगों के लिए गिरिराज का दर्शन है। कोई भक्त, आप बीच में गिरिराज प्रकट हो गए, मेरे को फोन किए, एक गिरिराज गोवर्धन है, वृंदावन में मेरे एक मित्र परिक्रमा कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे वहां
हरी हरी बोल, हरे ये कृष्ण। गिरिराज का दर्शन है, सब लोग करिए, ठीक है। जय जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। नहीं मेरा ये माधवेंद्रपुरी की समाधि है, भजन कुटिया है। सब लोग आशीर्वाद लो, सब लोग प्रणाम करो माधवेंद्रपुरी को, आपके ऊपर कृपा है महान भक्तों की। आपको माधवेंद्रपुरी सुबह सुबह गिरिराज गोवर्धन से प्रकट हुए हैं। शायद आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक कथा श्रवण कर रहे हो। हरी बोल, हरी बोल। जय हो जय हो जय हो, राधे राधे। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। हरे कृष्ण, मुझे माफ करिए, विषयांतर होके मैंने कुछ और दिखाया आपको। तो कृष्ण जो है, कृष्ण जो है बिना स्वयंवर के, बिना स्वयंवर के नागनिजीति को लेके जाना चाहते थे, लेकिन जब महाराज नागनिजीत बोले नहीं आप तो भगवान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए स्वयं बड़ी कठिनाई नहीं है, आप इसको पूरा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण बिना हिचक के अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किए, अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किया और तुरंत गए और उन बैलों को वश में किए। 7 बैल थे, 7 रूपों में जाके वश में किए। हालांकि उन बैलों को कोई रस्सी नहीं थी, बेलगाम बैल थे वो, उनको कोई लगाम नहीं था, उनको कोई नाक में छेद नहीं था, फिर भी कृष्ण ने उनको लीलया वश में कर लिया। लीलया मतलब जैसा एक छोटा बच्चा है वो लकड़ी का बैल, छोटा खिलौना कैसे वश में करता है, उसी तरह प्रभुपाद लिखते हैं, उसी तरह कृष्ण ने 7 बैलों को वश में किया। और उस समय नागनजीति बहुत प्रसन्न हो गई और वहां पर उनका कृष्ण के साथ बहुत ही उत्साह में विवाह हो गया। बहुत बड़ा विवाह हो गया और उस विवाह में महाराज नागनजीत ने कृष्ण को दहेज दिया। दहेज जानते हैं आप लोग, भारत में है तो दहेज जानते होंगे। कृष्ण को दहेज दिया। ये जो दहेज है इसकी संकल्पना पहले सुनिए, ये दहेज देना चाहिए, ये संस्कृति है, वैदिक संस्कृति। आप बोलेंगे अरे आप तो दहेज, हम तो दहेज के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे खिलाफ अभी इंडियन पिनल कोड भी लग सकता है, मालूम है, आईपीसी 498A, इंडियन पिनल 498 का जो एक कॉलम है उसके तहत एक पति या पति के रिश्तेदार पत्नी को दहेज मांगते हैं या पैसा मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जेल में जा सकते हैं। परसों का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, परसों सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने ये डिक्लेयर किया, पहले से ही है लेकिन अभी तो और क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी दहेज क्यों सरासर योग्य है इसका, वैदिक प्रथा में जो कन्या होती थी उसको पिता के प्रॉपर्टी में, संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो विवाह करके अपने पति के घर जाती थी और उसको पूरा ही मिलता था उधर, उसको उधर पूरा ही मिलता था। इसीलिए पिता के यहाँ से उसको प्रॉपर्टी में लीगली कोई हिस्सा नहीं मिलता था। वो जब पति के घर जाती थी तो वो पूरे ही उसके मालकिन बनती थी, इसीलिए उसको नहीं मिलता था। लेकिन पिता अपनी पुत्री के प्रेमवश, प्रेम के कारण बहुत सारी भेंट वस्तुएं देता था, उसी को दहेज कहा जाता है। लेकिन यथाशक्ति यथासंभव, कलयुग में क्या हो गया, ये यथाशक्ति यथासंभव को निकाल दिया गया और जोर जबरदस्ती लोग पिता की क्षमता के अगेंस्ट जाके, हालांकि पिता गरीब है फिर भी जोर जबरदस्ती करके वो मांगने लगे। ये अन्याय हुआ, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो कन्या का पिता है, जितना उसकी शक्ति है उतना ही वो दहेज दे सकता है, उससे ज्यादा देना मना है, वो अन्याय है, वो अधर्म है। लेकिन कलयुग शुरू होने के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया और इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करना चालू कर दिया, तो इसीलिए इसको निर्बंध आ गया। अभी समस्या ये हो गई कि भारत सरकार ने पुत्री को पिता के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है और पति के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है, दोनों तरफ उनको मिलता है, दोनों तरफ। अभी कई एक सज्जन है, वो दोनों तरफ हिस्सा नहीं जाता थे, लेकिन कई एक महीने देखे दोनों तरफ लेते ऐसा। तो ये गलत है सही है मैं नहीं जानता, लेकिन वैदिक प्रथा में दहेज देना सही है, इसका मैं समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है वैसे, और उसका कारण भी बताया, और वो भी यथाशक्ति यथासंभव। अभी महाराज नागनजीत की शक्ति कितनी थी, देखो क्या क्या दिया उन्होंने। हाँ गया हो। महाराज नागनजीत ने करना चाहता से हाँ हाँ, तो उन्होंने दहेज क्या क्या, राजा नग्नजित इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पुत्री और जामाता को अपने जामाता कृष्ण को प्रचुर दहेज दिया। क्या क्या दिया, सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 गायें दी एवं सुंदर वस्त्रों तथा स्वर्णहार से युक्त 3,000 नवयुवती दासियां दी। दहेज की यह प्रथा भारतवर्ष में भी अभी भी प्रचलित है, प्रोपर लिखते हैं, कृष्ण बुक है। विशेष रूप से यह प्रथा क्षत्रिय राजा में प्रचलित है। और आगे कहा गया है, गाय और दासियां देने के पश्चात राजा ने 9,000 हाथी तथा हाथी से 100 गुना रथ दिए। मतलब 9,000 हाथी दिए और उससे 100 गुना ज्यादा रथ। मतलब कितने हुए, 9 लाख, बराबर। 9 बोला है, 90 लाख, 9 लाख। फिर आगे, हाँ 9 लाख रथ दिए और रथ से 100 गुना ज्यादा उन्होंने अश्व दिए। तो कितने हो गए, 9 करोड़ अश्व, मतलब घोड़े दिए। और अश्वों से 100 गुना ज्यादा उन्होंने सेवक दिए, मेड सर्वेंट्स। कितने हो गए, 90 करोड़। हाँ तो आप गिनती करते जाओ। और इतना कुछ वर्णन है, आप पढ़िए आपको समझ में आएगा। तो ये दहेज की जो इच्छा थी, उतने शक्तिशाली थे महाराज नागनी जी, तो और स्वेच्छा से दिए। उनको कृष्ण ने मांगा नहीं, कृष्ण तो केवल उनके रानी को लेने आए थे, दहेज को नहीं। एक जो जमाता है उसको दहेज मांगना नहीं चाहिए। जो अपने ससुर है वो जितना देते हैं प्रेम से उतना लेके जाना चाहिए, नहीं तो वो अधर्म है, वो गलत है, अन्याय है। तो इस प्रकार बहुत बड़ा दहेज लेकर के कृष्ण अपनी महारानी नागनजीति के साथ द्वारका के लिए निकल गए। उनके साथ अर्जुन भी थे उस समय। और जो कई एक राजा लोग थे उस स्वयंवर में भाग लिए थे और पराजित हो गए थे, तो उन्होंने ये जब वार्ता सुनी, ये जब वार्ता उन्होंने सुनी कि कृष्ण राजकुमारी को लेके जा रहे हैं, उन्होंने स्वयंवर जीता है, वो लोग बहुत ईर्ष्यालु थे कृष्ण के प्रति, और उन्होंने कृष्ण को घेर लिया सब तरफ से, और कृष्ण बीच में थे। और कृष्ण के ऊपर कई सारे हजारों हजारों अनगिनत बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन, उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और उस युद्ध में भाग लिया और सारे जो राजा थे उनको भगा दिया। उन सारे राजाओं को भगा दिया।
प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ने गांडीव नामक अपना धनुष उठाया और तत्काल समस्त राजाओं को वैसे ही भगा दिया जिस तरह कोई सिंह समस्त छोटे पशुओं को केवल पीछा करके भगा देता है। भगा दिया पीछे। जब सिंह जो है किसी के पीछे लगता है तो वो जानवर भाग जाते हैं, उसी तरह से अर्जुन ने सबको भगा दिया। अर्जुन ने बिना किसी राजा का वध किए ही उन सबको भगा दिया। इसके मतलब प्रभुपाद यहां लिखते हैं अर्जुन ने बिना किसी का वध किए सबको भगा दिया। लेकिन आज के श्लोक में क्या लिखा है? आज का श्लोक का अनुवाद इसे लिखा है, या तो भगवान ने सबको मार दिया या क्षति पहुंचाई, लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक ऐसा कहता है, और दशम स्कंद का 58वें अध्याय का जो श्लोक है जिसका अनुवाद प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा कहा है कि वहां पर किसी का वध नहीं हुआ, सब लोग भाग गए। ये दो अलग अलग विरोधाभास लग रहे एक ही कहानी में। ऐसे कैसे हो गया? एक ही शास्त्र है, लेखक भी एक है, वक्ता भी एक है, ऐसे कैसे हो गया? हो सकता है ये दूसरे कल्प की कहानी हो। दोनों जो कहानियां हैं जो मिक्स हो रहे हैं, जो दशम स्कंद में वर्णन हुआ है उसमें तो किसी का वध नहीं हुआ, और जो तृतीय स्कंद में वर्णन हुआ है उसमें तो सबको मार दिया या घायल कर दिया। तो ये अलग अलग कल्प का वर्णन है। उद्धव जो वर्णन कर रहे अलग कल्प का कर रहे, और यहाँ पर दशम स्कंद में जो वर्णन आ रहा है प्रभुपाद जी जिसका वर्णन दे रहे हैं ये अलग कल्प का वर्णन है। तो एक कल्प में भगवान ने सबको मार दिया और दूसरे कल्प में भगवान ने सबको भगा दिया अर्जुन के माध्यम से। तो इस प्रकार जब सारे राजा भाग जाते हैं या कृष्णों का वध करते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जो है, इसके पश्चात यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नवविवाहिता पत्नी तथा विशाल दहेज सहित भव्य रूप से द्वारका नगर में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां अपनी पत्नी के साथ अत्यंत शांति पूर्वक निवास किया। कृष्ण के टोटल कितनी पत्नियां थी? 8 पटरानी पटरानियां थी और 16,100 16,108 16,108 टोटल। ये 16,108 इसीलिए थे क्योंकि उनके प्रमुख गोपियां थी 16,108। उनके स्मरणार्थ कृष्ण ने यहाँ विवाह कर लिया था। और 16,100 तो भौमासुर के उद्धार के उपरांत प्राप्त हुए थे। और 8 रानियां जो है उसमें से रुक्मिणी का स्वयंवर आपने सुना होगा, और सत्यभामा और जामवती तो सामंतक मणि के प्रसंग में प्राप्त हुए। और तीसरी जो है ये नागनजिती, मतलब ये चौथी रानी, ये इस प्रकार से जब अयोध्यापति महाराज नागनजित के यहाँ जाकर 7 बैलों को भगवान श्री कृष्ण ने वश में किया। प्रभुपाद लिखते हैं वहां पर कि कृष्ण नागनजित के सामने 7 रूप में विस्तारित हुए, 7 प्रकाश में विस्तारित हुए। ये इसीलिए उसको ये आश्वासन देने के लिए कि हे नागनजिती आप चिंता मत करो, हालांकि मेरे पास रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, कालिंदी है, फिर भी मैं आपसे उतना ही प्रेम करूंगा, आपको उतना ही समझ दूंगा जितना मैं सबको देता हूं। और देखो मैं इस तरह से विस्तार करूंगा, जिस तरह से मैंने इन बैलों को वश में किया है 7 रूपों में, उस तरह से मैं उस समय विस्तारित हो जाऊंगा, आप चलो मेरे साथ। ऐसा प्रभुपाद लिखता है कृष्ण रूप में। ये नागनजिती को आश्वासन देने के लिए कि आपकी तरफ कोई दुर्लक्ष्य नहीं होगा। प्राय महिलाओं को ये शिकायत रहते हैं अपने पति से ज्यादातर कि आप मेरे तरफ दुर्लक्ष्य कर रहे हो, आप निग्लेक्ट कर, यू आर निग्लेक्टिंग मी, यू आर निग्लेक्टिंग मी, यू आर निग्लेक्टिंग मी। कई लोग निग्लेक्ट भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सर्वसाधारण शिकायत है जो बारंबार सुनाई देती है हमें। तो कृष्ण एक ऐसे पति है, पति नाम, हालांकि वो 16,108 बार विवाह किए, फिर भी वो सबको समय देते थे। केवल कृष्ण ही कर सकते। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं, है कोई भगवान से समान जो 16,108
रानियों के साथ विवाह करे और सबको संतुष्ट रखे, बड़े बड़े राजमहल में रखे, है कोई इतना संबंध? कोई नहीं है। इसी का मतलब है भगवान कृष्ण ही भगवान है। एक बार किसी ने प्रभुपाद को पूछा, हाँ प्रभुपाद को पूछा, कृष्ण ऐसे कैसे भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया? उनको थोड़ा नैतिकता से पेश आना चाहिए ना। प्रभुपाद बोले वो इसीलिए तो भगवान है, और कोई विवाह नहीं कर सकता। एक दो पत्नियों को संभालना इतना मुश्किल है, एक ही पत्नी को संभालना इतना मुश्किल है आज के तारीख में। ठीक है, द्वापर युग 10-15 पत्नी कर सकता है, लेकिन 16,108 तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। ये भगवान होने का प्रमाण है। तो इस तरह से हम श्रवण करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने नागनजिते के साथ, इस श्लोक में उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, विवाह किया, स्वयंवर जीत करके और 7 बैलों को वश में करके। अगर आपको समय मिलेगा तो आप कृष्णा बुक में अध्याय संख्या जो 58 है वो पढ़िए, कृष्ण का 5 रानियों के साथ विवाह। आपको ये प्रसंग पूरा समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर अभी रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।